हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमर होते हैं, जिनको इमोर्टल कहा जाता है। वैसे तो आप जानते होंगे कि कोई भी दुनिया में या कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो अमर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल, कोई प्लांट और कोई ह्यूमन भी है तो उसको भी हम आज के इस संसार में अमर नहीं कह सकते हैं। जो जन्म लिया है उसको मृत्यु भी आना है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कभी मरते ही नहीं हैं, जिनकी कभी मृत्यु ही नहीं होती है, तो वो अमर होंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ ऐसे लोगों के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए जो सच में इस संसार में अमर होते हैं। जैसे आप कुछ को जानते होंगे, कुछ भगवान होते हैं जिनको आप जानते होंगे कि वो अमर हैं। उनको आप पहले सुन लीजिए कि वो ऐसे कौन लोग हैं। आठ ऐसे लोग होते हैं जो चिरंजीवी हैं या जो अमर हैं। उन आठों को आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से जंतु होते हैं जो कभी मर नहीं सकते, जो अमर होते हैं। तो उन आठों के नाम एक बार सुन लीजिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अमर होते हैं। तो सबसे पहले और फर्स्ट नंबर पे आते हैं भगवान हनुमान। आप जानते होंगे वो अमर हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा अश्वत्थामा की, वो भी अमर है। तीसरे नंबर पे बात होती है ऋषि मार्कंडे की, ये भी आप जानते होंगे, वो भी अमर है। चौथे नंबर पे बात होती है विभीषण की, वो भी अमर होते हैं। पांचवें नंबर पे बात होगी वेद व्यास, भगवान वेद व्यास की। छठवें नंबर पे बात होती है भगवान परशुराम की। सातवें नंबर पे बात होती है राजा बलि की। और आठवें नंबर पे बात होती है कृपाचार्य की। तो ये 8 लोग इस धरती पे या 8 लोग इस संसार में अमर होते हैं। इनके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे, अब मैं बात बताऊंगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इनके अलावा और भी होते हैं जो अमर होते हैं। तो वो कौन होते हैं? कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे एक कोशिकीय जंतु। आप समझ पा रहे हैं? कुछ एक कोशिकीय जंतु, एक सेल वाले जंतु, जैसे कि अमीबा, वो बाइनरी फिजन करके वो अमर होते हैं। मतलब वो, उनकी डेथ नहीं होती। एक अमीबा जब वो डेथ वाल करेगा या जब वो मरने वाला होगा तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाएगा। इनकी नेचुरल डेथ होती नहीं है। तो जो द्विविखंडन करते हैं या जो बाइनरी फिजन करने वाले जीवधारी होते हैं, वो अपने जन्म से या अपने मृत्यु से पहले 1 से 2 में बट जाते हैं। उनकी डिवीजन होती है जिसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। हिंदी में उनको द्विविखंडन कहते हैं। तो कौन अमर है इन 8 लोगों के बाद? इन 8 लोगों के बाद कुछ एक कोशिकीय जंतु होते हैं या कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइनरी फिजन करते हैं। आप समझ रहे हैं? एक बाइनरी फिजन, एक अमीबा है, वो एक अमीबा जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तो 2 अमीबा में बदल जाएगा। इसमें जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी नहीं बनती। एक मतलब जो पेरेंटल है, जो उसका जनक है, वो डेथ नहीं करता। वो अपने मृत्यु के पहले 2 पार्ट में वो डिवाइड कर जाता है। अब जो 2 बना वो फिर से 2 से 4, 4 से 8, तो इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ये कभी मरते ही नहीं है। जो बाइनरी फिजन करने वाले एक कोशिकीय जंतु होते हैं ये कभी नहीं मरते। ये अपने आप को डिवाइड करके अपना नंबरिंग बढ़ाते रहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो बाइनरी फिजन एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो कभी भी नहीं मरते। इनकी एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 बनाती है। अब 2 से फिर ये आगे बनाएंगे, फिर वो आगे बनाएंगे। तो जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है वो अपने मृत्यु के पहले ही 2 नए पार्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, 2 नए पार्ट में चेंज हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं? इन 8 लोगों के बाद ये यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जंतु ऐसे होते हैं जो अमर होते हैं। तो इन्हीं को टैगलाइन के लिए लिखा गया है कि जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो भी अमर हैं। इसी के लिए लिखा गया कि मैं भी अमर हूं। तो मैं भी अमर हूं कौन? यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जंतु। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि ये बाइनरी फिजन करके, द्विविखंडन करके अपने मरने के पहले ये 1 से 2 में बट जाते हैं। अब वो 2 में बटे तो 2 नए बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। अब वो 2 डॉटर सेल जो नए बने वो फिर से बाइनरी फिजन करके फिर आगे। तो इस प्रकार जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो अमर होते हैं। थैंक यू।